गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है और बहुत इंपॉर्टेंट दिन। एक तो वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी और इस जुलाई सीरीज की साइकिल की पहली वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी जिसकी हम आज तैयारी कर रहे होंगे। आज वैसे भी इंटरेस्टिंग दिन है। आज नए महीने जुलाई महीने की शुरुआत होगी, नए क्वार्टर की शुरुआत होगी, नई छमाही की शुरुआत होगी, तो उसका आगाज होता हुआ नजर आएगा। और आज ऑटो बिक्री के आंकड़े आने हैं, कई सारे इंपॉर्टेंट आर्थिक आंकड़ों पर नजर रहेगी और साथ साथ ध्यान रखिए बाकी इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो होंगे उस पर नजर रहने वाली है। ऐसे इसमें इस बीच एक काम करते हैं, क्विकली यूएस मार्केट दिखा देता हूं। जो ग्राउंड रिपोर्ट है, मिक्स सेशन था, फ्लैट से पॉजिटिव कहूंगा, मिक्स नहीं कहूंगा, फ्लैट से पॉजिटिव कहूंगा। फ्लैट इसीलिए क्योंकि एसएनपी और नैस्डैक ऑलमोस्ट फ्लैटिश लाइन पे बंद हुए थे, लेकिन अगर आप डाउ देख रहे हैं तो डाउ में कुछ बढ़िया ट्रैक्शन पिकअप हुआ था। कल की ट्रेडिंग सेशन में आधे % से ज्यादा की मजबूती थी और लाइकवाइज आज यूएस के फ्यूचर्स भी अच्छा ही कर रहे हैं। तो यूएस तो अपनी चाल में अच्छा मोमेंटम बनाया हुआ है, लेकिन कुछ कंसर्न्स, एक तो ओपेक की बैठक है, उससे पहले थोड़ा सा कॉशियस अंडरटोन रहना चाहिए। डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा इंचअप कर चुका है, अच्छा खासा मीनिंगफुली डे ऑन डे, उस पर नजर रखेंगे। और इस बीच एक एफआईएस की सेलिंग के आंकड़े वो परेशान कर रहे हैं, वो दिखता भी है स्क्रीन पे, जब हम खुलते अच्छा है सब जाती है स्क्रीन पे भारतीय बाजार, तो वो एफआई की सेलिंग एक ओवरहैंग बना हुआ है कंटिन्यूसली। और इस बीच ऐसा नहीं है कि यूएस से अच्छे क्यूज के बाद अक्रॉस एशिया बहुत एक तरफा मूव आ रहे हैं, अच्छी तेजी है, मिला जुला कामकाज है एशिया में और हमारा एसजीएक्स निफ्टी भी फ्लैटिश अंडरटोन के साथ ही खुलने के इंडिकेशंस दे रहा है। जी गुड मॉर्निंग। ऐसे में हमारी पिच कैसी है आशीष? पिच मुझे लगता है कि जैसे कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि स्टॉक स्पेसिफिक पिच रखिए आप। अगर आप इंडाइसेस में ट्रेड करने वाले ट्रेडर हैं तो आपको फिर अलग स्ट्रेटजी पे वीरेंद्र को सुनना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सीधा सौदा वाले ट्रेडर हैं जहाँ पे आपको स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेना है तो आपकी स्ट्रेटजी इंटायरली डिफरेंट होगी 10 के 10 बाई वाले, क्योंकि पिछले कई दिनों का हम लोगों का अनुभव है कि मार्केट खुलता ठीक है लेकिन फिर धीरे धीरे एकदम सबड्यूड सा क्लोज होता है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक बहुत बढ़िया मूवमेंट दिखता है, सर्किट भी लगते हैं और खबरें हैं, क्योंकि एक तरीके से रीएडजस्टमेंट चल रहा है। ये बात सही है कि मिक्स खबरें हैं, ओपेक की बैठक चल रही तो वो एक हैंगओवर है ही है। और रेस्ट ऑफ एशिया में अगर आप देखें तो ये जो डेल्टा वायरस है इसकी वजह से बहुत जगह वैक्सीनेशन स्लो हो रहा है, ये तमाम खबरें हैं। लेकिन अलग अलग देखना चाहिए, इन सबको आप जॉइंट करके नहीं देख सकते हैं। गीता गोपीनाथ जी को मैं पढ़ रहा था कल, उन्होंने एक इवेंट में कहा है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ है वो अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग तरीके से ग्रो कर रही है, उसकी रफ्तार है, क्योंकि कहीं पे वैक्सीनेशन बहुत ठीक चल रहा है, कहीं पे नहीं चल रहा। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ में बहुत स्लो चल रहा है। फिलीपाइंस के 78% लोग लगवाना ही नहीं चाहते हैं, उनको डर लग रहा है उससे। तो ये जो ग्लोबल तस्वीर बन रही है उसमें जो बड़ी कंट्रीज़ हैं, जैसे इंडिया में बहुत तेज़ वैक्सीनेशन अब शुरू हो गया, तो इसकी कहानी अलग चल रही है। मुझे लगता है कि स्टॉक चुनिंदा जो आपको बताया जाता है उसमें ट्रेड करने में ज़्यादा फायदा होगा। हाँ, और वैक्सीनेशन की अहमियत समझिए। ये डेल्टा प्लस वेरिएंट ने दिक्कतें करी एशियन रीजन में, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, इजराइल में, लेकिन इजराइल की वैक्सीनेशन ड्राइव की बहुत तारीफ थी, है ना। और उस वैक्सीनेशन ड्राइव का इम्पैक्ट समझिए कि वहां पे जो मोर्टेलिटी रेट है एकदम नेग्लिजिबल है इस डेल्टा प्लस वेरिएंट के बाद भी। तो वो इसीलिए वैक्सीनेशन की अहमियत समझिए और सबको लगाना बहुत जरूरी है। चलिए क्विकली, अब फिर नीरज जी ने अंडरटोन तो सेट कर ही दी है, 10 के 10 बल्लेबाजी लेकर उतर रहा हूं आज की टीम में। और क्योंकि इंपॉर्टेंट दिन है और सबसे इंपॉर्टेंट आज वो इकोनॉमिक आंकड़ों के लिहाज से, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिहाज से सबसे ताजा आंकड़ा होता है वो ऑटो बिक्री का। साल दर साल तो खैर गजब का जंप आपको देखने को मिले ऑटो सेल्स में, क्योंकि हम जिस मंथ से कंपेयर कर रहे हैं पिछले साल के, उससे तो ट्रैक्शन अच्छा रहेगा। वैसे भी कहा जा रहा है ऑटो बिक्री के आंकड़े इस बार अच्छे आते हुए नजर आएंगे। तो ऑटो एंसिलरीज पर खास फोकस। पहली कंपनी रिको ऑटो, इसको रडार पर रखिएगा। अगले 1 से 2 दिन मुझे लगता है ऑटो एंसिलरीज अच्छी हरकत दिखाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो जून बिक्री के आंकड़ों के साथ ये पूरी पैक हरकत में आना चाहिए। एक तो स्ट्रॉन्ग ऑटो सेल्स एक्सपेक्टेड है साल दर साल, एक अच्छा जंप देखने को मिलेगा। और दूसरा, ओपनिंग अप के चलते जो होप जाग रहे हैं कि वापस एक अच्छा पेंटअप डिमांड देखने को मिलेगा। खैर पिछली बार जैसा पेंटअप डिमांड रिपीट नहीं हो सकता, क्योंकि पिछली बार एब्सोल्यूट लॉकडाउन था, लेकिन वो पेंटअप डिमांड कहा जा रहा है बढ़िया होगी। और प्लस आउटलुक इस बात से भी समझिए कि इस बार फिर से मॉनसून अच्छा रहेगा। मॉनसून अच्छा रहा तो डिमांड सिनेरियो और इन ऑटो कंपनीज के लिए इंप्रूव होगा।
अब ऑटो एंसरीज में वो रिसेंटली जो सरकार की पीएलआई स्कीम आई थी इनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए, वो एक और किकर बन रहा है, इसीलिए रडार पर रखिएगा। और रिको ऑटो इसीलिए क्योंकि देश की तमाम जानी मानी कंपनी, सब इसकी क्लाइंटेल, पुरानी कंपनी, बढ़िया पैड बनाई हुई है। हीरो, बजाज, होंडा, मारुति, फोर्ड, वोल्वो, जेएलआर, कैटरपिलर, हनीवेल, अरे जो नाम लीजिए सब इस कंपनी के क्लाइंट्स के तौर पे नजर आएंगे। ये स्टॉक अपनी बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। और दो इंटरेस्टिंग बात, जो टर्न अराउंड और दूसरा जो प्रोमोटर स्टेक बढ़ा रहे हैं, इसीलिए रिको ऑटो पहला स्टॉक। अगला राणे मद्रास, ऑटो एंसरीज फोकस में पहला किकर वही बन जाता है, ट्रिगर बन जाता है। दूसरा ऑक्यूपेंट, बहुत सारे धंधों में है जिसमें एक इंपॉर्टेंट धंधा है ऑक्यूपेंट्स सेफ्टी सिस्टम्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, वो एयर बैग्स, वो ड्राइवर का, वो पैसेंजर का, वो साइड का, वो नी का, वो कर्टन एयर बैग्स, वो सब बनाने का काम ये कंपनी करती है। और माहौल किस साथ बदलने वाला है समझिए। आज तक कुछ साल पहले इंप्लीमेंट हुआ था, हमारे देश में सिर्फ ड्राइवर सीट के लिए एयर बैग मैंडेटरी है इस समय, जो वो अभी भी 2019 में मेरे ख्याल से इंप्लीमेंट हुआ था। अब बारी आ रही है को पैसेंजर मैंडेटरी करने की, और वो एंट्री लेवल कार्स में सब में कंपलसरी होगा। 31 दिसंबर से इंप्लीमेंट होना है। और एंट्री लेवल कार्स स्पेसिफिकली इसलिए वो बता रहा हूं क्योंकि राणे मद्रास जैसी कंपनीज को बहुत फायदा होने वाला है। पहले तो लिटरली धंधा डबल हो जाएगा, पहले सिर्फ ड्राइवर सीट, अब को पैसेंजर सीट, वो भी एंट्री लेवल कार्स में सब में। बाकी प्रीमियम कार्स इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि उसमें ज्यादातर गाड़ियों में आपको को पैसेंजर सीट्स में तो मिलता ही मिलता है, और साथ साथ कर्टन हायर एंड पे आ ही जाते हैं। तो एंट्री लेवल कार्स में जो होने वाला है उसका सीधा फायदा इसको मिलेगा। ऑटो एंसरी के टेलविंड्स के साथ राणे मद्रास को खासतौर पर रडार पर रखेंगे। तीसरी फीएम इंडस्ट्री, अब इसको इसीलिए क्योंकि ऑटो एंसरीज फ्लेवर में मैं मान रहा हूं, और दूसरा इसके नंबर्स भी बहुत बढ़िया हैं। साल दर साल आय 322 करोड़ से बढ़कर 422 करोड़ रुपए, इवन क्यू ऑन क्यू 365-370 करोड़ से बढ़कर 423 करोड़। तो साल दर साल देखिए, क्यू ऑन क्यू देखिए, बढ़िया ट्रैक्शन, और 22 करोड़ का मुनाफा बढ़कर 28 करोड़ रुपए हो गया। पिछले क्वार्टर में तो 19 करोड़ का मुनाफा था। तो दोनों पैमानों पे नंबर्स बहुत स्ट्रांग ऑटो एंसरीज फ्लेवर में, तो इसलिए फीएम इंडस्ट्रीज भी रडार पर रखेंगे। बिल्कुल, ऑटो शेयर्स आज रडार पर रहेंगे, लेकिन बहुत सारी और दूसरी खबरें हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि प्लाईबोर्ड जो है उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है, तो उसकी वजह से हमें लगता है इसमें खरीदारी करनी चाहिए। कल ये आया कि जो मीडियम डेंसिटी का फाइबर बोर्ड होता है जिसको MDF कहते हैं, उस पर सरकार ने 6 mm का बेसिकली उसको जो ड्यूटी थी उसको उन्होंने एक्सटेंड कर दी है मार्च 2022 तक, 13 मार्च 2022 तक। और ये वियतनाम से बड़ी डंपिंग हो रही थी। तो इस सेगमेंट में जो काम करने वाली कंपनी है सेंचुरी प्लाई, ग्रीन प्लाई, आर्किड प्लाई, इन स्टॉक्स पर रखी। जैसे कल आपको याद होगा कि कल भी मैंने उसमें लिया था कि तमाम सारी जो स्टील कंपनीज थी जो बनाती थी HRC या फ्लैट रॉयल, तो उस पर ड्यूटी एक्सटेंड की गई थी, तो उसकी वजह से कल पूरा वो सेक्टर चलता हुआ दिखा। तो आज में लगता है कि ये जो प्लाई वाली कंपनीज हैं इसको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इनकी भी डिमांड भी बढ़ रही है और डोमेस्टिक सपोर्ट इनको प्राइसिंग के हिसाब से मिलता है जब भी ये ड्यूटी एक्सटेंड होती, तो खरीदारी करनी चाहिए सेंचुरी, ग्रीन और आर्किड प्लाई। अच्छा, पिछले 2 दिन से जिस स्टॉक को मेंशन कर रहा हूं उसको फिर से टीम में उतार रहा हूं, और यह है स्पाइस जेट। अब नंबर्स आ गए कल शाम को, अब आप डिटेलिंग समझिए उन नंबर्स की। मैंने कहा था आपसे कि Q3 में पेन रिड्यूस हो रहा था, Q4 में कंटिन्यू होगा, Q4 में पेन और रिड्यूस होता हुआ आए। अच्छा, आंकड़े कमजोर आएंगे इसमें कोई शक ही नहीं है। एविएशन कंपनीज क्योंकि पूरे जहाज उड़ नहीं रहे, रिस्ट्रिक्टेड लॉकडाउन इस देश भर में थे, तो आंकड़े कमजोर आने थे। मैं आंकड़ों के अंदर के इंटरनल्स हाईलाइट करता हूं। 1500 करोड़ रुपए की आय की उम्मीद के सामने ऑलमोस्ट 1888 करोड़ की आय, बढ़िया बीट आय के फ्रंट पे। इबिटा लॉसेस 940 करोड़ से रिड्यूस होके 507 करोड़ रुपए पे आए। नेट लॉसेस 816 करोड़ से रिड्यूस होके 250 करोड़ रुपए पे आए। बाजार उम्मीद थी 325 करोड़ का घाटा आएगा, तो नंबर्स अच्छे हैं। दूसरी बात समझिए, मैंने कहा था कार्गो बिजनेस को लेकर कोई भी अपडेट, तो कार्गो बिजनेस को लेकर अपडेट्स आ गए। पहली अच्छी बात कि कार्गो बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है जो मैंने कहा था, और प्रॉफिटेबल हो गया है Q4 में। और अब इस कंपनी ने घोषणा करी कि उस कार्गो बिजनेस को हाइव ऑफ करने की तैयारी कर रहे हैं, हाइव ऑफ करेंगे, ये आ गया स्टेटमेंट उनकी तरफ से। तीसरा, फंड रेजिंग, 2500 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग को मंजूरी दे दी गई है। बैलेंस शीट को फर्दर स्ट्रेंथन करने की ये कंपनी कर रही है तैयारी। तो
स्पाइसजेट हमारे साथ 2 दिनों से राइड करा है, मुझे लगता है अंडर परफॉर्मर था और वो अंडर परफॉर्मेंस कुछ हद तक करेक्ट होना चाहिए अपने पीयर के मुकाबले, इसीलिए स्पाइसजेट को हाईलाइट कर रहा हूं। बड़ा स्टॉक है, वॉल्यूम्स वाला है, तो थोड़ा सा इनिशियल ट्रेड को सेटल होने देंगे, उसके बाद इस स्टॉक को अप्रोच करेंगे। और अगला स्टॉक एक और एस से है, वो है स्मार्टलिंक होल्डिंग्स। अच्छा, ये स्टॉक रह के तेजी दिखा रहा है, वो एक्सक्लूसिव जानकारी, उसके बाद कैबिनेट की मंजूरियां, उसके चलते स्मार्टलिंक में तेजी तो बनी हुई है, पर स्मार्टलिंक का परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो रहा है फाइनेंशियली। पिछले साल 14.5 रुपए का लॉस हुआ था, 14.5 करोड़ का। पिछले 2 क्वार्टर से 3 करोड़ 18 लाख 3 करोड़ 21 लाख के प्रॉफिट क्लॉक करे, इस पूरे साल के प्रॉफिट 10-10.5 करोड़ रुपए पे पहुंचते हुए। तो जो अंडर टोन हम कह रहे थे बुलिश होती है, अब वो फाइनेंशियल्स में रिफ्लेक्ट होना शुरू भी हो चुकी है, इसलिए स्मार्टलिंक जैसी कंपनीज को अडॉप्ट रखिएगा। बड़ी अपरेंटेज, अच्छा स्टॉक, लाइमलाइट में ज्यादा रहता नहीं है, लेकिन इस रिजल्ट के चलते मुझे लगता है अच्छा मूव आएगा। चलिए, अगला स्टॉक मेरे जो है वो टेक्सटाइल कंपनीज हैं, जिसमें सेंचुरी टेक्सटाइल, वर्धमान टेक्सटाइल जैसी कंपनीज हैं। एक और जगह पे एंटी डंपिंग ड्यूटी को एक्सटेंड किया गया है अक्टूबर तक, और वो है VSF सेगमेंट, जिसको विस्कोस स्टेबल फाइबर कहते हैं। यानी मोटे तौर पे आप समझिए कि जो धागा बनता है कपड़ा बनाने के लिए, उसमें है। इसमें एक्सक्लूडेड क्या है, क्योंकि ब्लैंकेट ड्यूटी नहीं है ये, इसमें जो एक्सक्लूड किया गया उसमें डाइड फाइबर और बैम्बू फाइबर, यानी जो बिल्कुल सिंपल रॉ स्पिंडल्स होते हैं, वो वाला विस्कोस इस ड्यूटी में कवर्ड होता है, जिसके सबसे बड़े प्लेयर सेंचुरी टेक्सटाइल, वर्धमान और इसी से मैं डिपेंडेबल बताया था ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ हैं, जो इस सेगमेंट के लीडर हैं, जिनको इसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये जो ड्यूटी लगाई गई है, इससे इनको बड़ा मदद मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि चाइना से बहुत बड़े मात्रा पे, इंडोनेशिया से बहुत बड़े मात्रा में ये डंपिंग हो रही थी। तो इसको फिलहाल अक्टूबर तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, उसके बाद फिर से विचार होगा कि आगे क्या करना। तो मुझे लगता है कि ये तीनों स्टॉक्स में भी खरीदारी करनी चाहिए। मैंने डिपेंडेबल बेसिस में बता दिया ग्रासिम इंडस्ट्रीज, क्योंकि एक ही खबर पे ये तीनों स्टॉक थे। ठीक बात। डिपेंडेबल के तौर पे मॉइल, वो मैंगनीज ओर। अब मॉइल के साथ इशू ये है कि वो ग्लोबली क्यूज मेटल्स के कैसे रहते हैं, उस पर लार्जली रिएक्ट करता है। तो ठीक है, उस पर नजर रखेंगे दिन भर, लेकिन इस समय खबरें अच्छी आ रही जिस पर रिएक्शन नहीं हुआ है। पहले खबर मैंने कल या परसों मॉइल को उठा रहा था टीम में, तब कहते हुए कि एमपी सरकार ने एडिशनल माइंस का अलॉटमेंट कर दिया है। तो लोग कह रहे थे करंट माइंस एग्जॉस्ट जाएंगी फला साल में जाते जाते, अब वो एडिशनल माइंस आ गई, विजिबिलिटी और बढ़ रही है। ये होगा, महाराष्ट्र एमपी सरकार का तो स्टेक भी है, प्रमोटर्स में गिने जाते हैं, तो ये सब होना था। दूसरा, कल कंपनी ने बाजार बंधन का अपडेट दे दिया, भाई आज 1 जुलाई नई छमाई की शुरुआत, आज से प्राइस रिविजन होने जा रहा है मैंगनीज ओर का और इसके अदर प्रोडक्ट्स का। तो प्राइस जो है फेरो SMGR ग्रेड्स के, फाइन्स के, केमिकल ग्रेड्स के 7.5% बढ़ा रहा है। तो जून की शुरुआत में जो प्राइस थे, उसमें जुलाई की शुरुआत में 7.5% का और बढ़िया इंक्रीज मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो खबरें अच्छी आ रही हैं, अब देखते हैं दिन के दौरान बिहेवियर, लेकिन इसलिए डिपेंडेबल का दर्जा है, क्योंकि अंडरटोन धीरे धीरे बुलिशनेस की तरफ बढ़ती हुई। इस नोट पर एक काम कर रहा हूं, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर हम दोनों की टीम के अगले 2 स्टॉक वो फ्री। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर्स की। और इसमें ऑटो एंसलरी का मूड सेट किया आशीष ने, तो मैं इसमें रखूंगा जेके टायर को। और इसको रखने के पीछे ऑटो एंसलरी का मूड सेट है, ये तो अलग बात है। टायर की कीमतें बढ़ी हैं, 14% कीमतें बढ़ चुकी हैं और अभी और बढ़ेंगी। तो ये खबर किधर से घूम के पता लगती है, जब आप ट्रांसपोर्टर से बात करिए तो वो भी मजबूर हो गए कि अपने फ्रेट रेट बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनका लॉजिक ये था कि हमने घटा दिए थे, लेकिन टायर कंपनियों ने इस पैंडमिक के दौर में अपने आप को हेज करके रखा था, सप्लाई कम कर दी थी उन्होंने और प्रोडक्शन कम किया, और अब वो प्राइस राइज के जरिए उसको मेंटेन कर रहे हैं। तो जैसे जैसे सप्लाई बढ़ेगी प्राइस राइज होता जाएगा। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि टायर कंपनी इस पैंडमिक के दौर में अपने आप को एक अजीब अलग तरीके से उन्होंने अपने बचा को रखा है। दूसरा, डिमांड बढ़ रही है, CV साइकिल पूरा ट्रेंड चेंज होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, अब ओपन अप हो रहा है, तो इसमें एक अच्छी ट्रैक्शन आती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है कि जो टायर कंपनीज है उस पर फोकस करना चाहिए। इस कंपनी स्पेसिफिक के लिए एक और एडवांटेज ये है कि इनका 50% करीब एक्सपोर्ट होता है, तो जो मजबूत डॉलर है उसका भी इनको फ़ायदा यहाँ पे मिल जाता है। गल्फ वगैरह में काफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं ये, तो मुझे लगता है कि इस पर ध्यान रखना चाहिए। जेके टायर खरीद सकते हैं। और इसी सेगमेंट की दूसरी कंपनी गुडियर है, तो उसमें भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हैवी व्हीकल्स में खास तौर पे हैं, तो गुडियर में भी खरीदारी कर सकते हैं। दोनों टायर कंपनी में लॉन्ग पोजीशन में आ सकते हैं आज।
ओके, HOEC हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी, और आज कच्चे तेल के मूवमेंट के चलते नहीं, आज इसीलिए क्योंकि इस कंपनी ने अपडेट शेयर करा है अपने ऑयल एंड गैस रिजर्व्स को लेकर। तो जो 1 अप्रैल पिछले साल था और उससे 31 मार्च के बीच में क्या बदलाव हुए, जो प्रूव्ड रिजर्व्स हैं जिसे 1P कहते हैं, और ऑयल और गैस दोनों के रिजर्व्स बढ़े हैं, एडिशंस हुए हैं उसमें, और साथ साथ प्रूव्ड एंड प्रोबेबल जिसे 2P कहते हैं, उसमें भी ऑयल एंड गैस में एक मार्क्ड एडिशन होता हुआ नजर आएगा आपको। तो वो कंपनी के लिए ऑगर करता है बढ़िया। और इस बीच क्रूड अगर $75 के ऊपर कंसोलिडेट करता चला जाता है ओपेक मीट के बियॉन्ड भी, तो मुझे लगता है अच्छी तेजी स्टॉक आगे बनाता हुआ नजर आएगा। और पिंच हिटर के तौर पे है टाइमेक्स ग्रुप, वो घड़ी बनाने वाली कंपनी। तो बढ़िया 51 करोड़ की टॉपलाइन क्लॉक करी, 5.5 करोड़ के घाटे के सामने 4 करोड़ का मुनाफा कर डाला। इस कंपनी ने अपडेट शेयर करा कि यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन, यूसीबी का नाम सुना होगा आपने, बेनेटन इंडिया के साथ इन्होंने लाइसेंसिंग एग्रीमेंट भी करा है। टाइमेक्स वॉचेस लॉन्च करेगी उनके लिए, स्मार्ट वॉचेस, स्टे फिट वॉचेस, उन सब में बढ़िया पैड जमाना शुरू कर दिया इस कंपनी ने। और टाइमेक्स तो खैर बढ़िया, वो मेरे ख्याल से ओल्डेस्ट अमेरिकन वॉच मेकर है जिसका ये इंडियन आर्म है, तो बढ़िया पेरेंटेज भी है। बहुत ज्यादा करके नहीं दिया इसलिए फाइनेंशियली, इसलिए ठंडा पड़ा रहता है स्टॉक। आज नंबर्स अच्छे आए, उस नंबर्स के दम पे एक ट्रेडिंग बेट के तौर पे। क्योंकि छोटा सा ब्रेक के उस पर आखिरी के 2 स्टॉक्स हम दोनों को की टीम। स्वागत है एक बार आपका फिर से सीधा सौदा में, और आखिरी के 2 स्टॉक्स क्विकली आपको बताते हैं। एक स्टॉक कुछ दिन पहले मेंशन किया था मैंने, सात्या इंडस्ट्रीज, एक पेपर स्टॉक है। इसमें लेटेस्ट खबर ये निकल के आ रही है कि कंपनी ने 2 फैसले किए। एक तो 500 करोड़ का कैपेक्स करेंगे क्योंकि डिमांड को मीट अप करने के लिए। दूसरा, इनको महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो स्कूली किताबें छपती हैं सरकारी वाली, उसका एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इनके हाथ लगा है, जो महाराष्ट्र स्टेट टेक्स्ट बुक ब्यूरो है उसके लिए काम करेंगे, और कैपेक्स भी इसी फाइनेंशियल ईयर से शुरू कर रहे हैं। तो दोनों की देखते हुए हमें लगता है कि इसको ध्यान में रखना चाहिए। एक बेहतर ट्रेजेक्ट्री में जाता हुआ दिख रहा है, नतीजे बढ़िया आए थे और पेपर स्टॉक्स बढ़िया चल रहे हैं। तो पेपर में 2 हिस्सों में बांट लीजिए। जो प्रिंटिंग वाले काम में है उन कंपनियों को मुझे लगता है ज़्यादा गेन हो रहा है। जैसे एस चांद के नतीजे आपने देखे बहुत अच्छे आए थे, तो यहाँ पे भी खरीदारी कर सकते हैं। और एक चीनी कंपनी है विश्वराज, जिसका जिक्र मैंने एक बार और पहले आपसे किया था। इसमें बिग एथेनॉल प्ले अब प्रॉपरली देखने को मिल रहा है, तो इस शेयर को रडार पे आपको रखना चाहिए। कल बिहार के उद्योग मंत्री यहाँ आए थे मुंबई, वो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को मिल रहे थे। फिगर बताऊंगा तो आपको आश्चर्य लगेगा। बिहार सरकार 20,000 करोड़ रुपए एथेनॉल ब्लेंडिंग पे खर्च करना चाहती है, और उसके लिए उन्होंने यहाँ मुंबई में तमाम लोगों से बातचीत की। कर्नाटक जा रहे हैं वो बातचीत करने के लिए, तमाम शुगर कंपनियों से इनकी बातचीत चल रही है। तो इस तरीके का प्ले शुगर में आता हुआ दिख रहा है। तो ये स्टॉक खरीदारी इसलिए की सलाह है मेरी, क्योंकि ये इस दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ चुके हैं और बहुत सारे टाई अप की बात करें। ऑलरेडी ये बहुत सारे मल्टीनेशनल को काम कर रहे हैं, पेप्सी, कोक और पार्ले ब्रिटानिया के लिए, लेकिन ये एथेनॉल वाला प्ले इनके लिए काफ़ी बड़ा है, क्योंकि कई स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोजेक्शंस निकल के आ रहे हैं उसमें इनका पार्टिसिपेशन बड़ा हो सकता है। तो 170 टारगेट के साथ इस पर खरीदारी कर सकते हैं। ओके, 2 आखिरी के स्टॉक्स प्योरली ट्रेडिंग बेट। अब एक कंपनी तो काफी दिक्कतों से जूझी, हम सब जानते हैं, वो है जैन इरिगेशन। Q4 के नंबर्स आए कल बाजार बंद होने के बाद, वो अच्छे लग रहे हैं, पर ध्यान रखिएगा रीस्ट्रक्चरिंग, डेट वगैरह की रीजेक्ट चल रहे हैं, तो पेन पॉकेट से गुजरेगी, इसीलिए प्योरली ट्रेडिंग बेट होगा इस समय। Q4 में रेवेन्यूज 1918 करोड़, 28% का साल दर साल और 43% का Q on Q जंप। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 470 करोड़ का घाटा करा था, और इस बार हो गया 22 करोड़ का मुनाफा, क्योंकि वो टॉप लाइन जो अच्छा परफॉर्मेंस आया वो ट्रिकल डाउन हुआ है, तो नंबर्स अच्छे। जय बालाजी इंडस्ट्रीज, आय में साल दर साल 35% का जंप, 1000 करोड़ रुपए की आय क्लॉक कर दी इसने। Q on Q भी 25% का उछाल था। 45 करोड़ के घाटे से 20 करोड़ का मुनाफा साल दर साल। इवन लास्ट क्वार्टर के मुनाफे से कंपेयर करूं तो 40-45% का जंप, तो दोनों के आंकड़े अच्छे, सिर्फ इसीलिए ट्रेडिंग बेट के टॉप पे। चलिए, मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। एक्सपायरी का दिन, 10 के 10 स्टॉक स्पेसिफिक बल्लेबाजी का ही मूड। आज इंपॉर्टेंट दिन है, ऑटो बिक्री के आंकड़े आने हैं, तो कुछ ऑटो एंसिलरी कंपनीज के तड़के के साथ शुरुआत। रिको ऑटो एंसिलरी स्वीट स्पॉट में, और 2 अच्छी चीजें खास तौर पे, एक तो टर्न अराउंड और दूसरा प्रमोटर्स जो स्टेक बढ़ाने, इसीलिए कॉन्फिडेंस इस स्टॉक को लेकर बढ़ता है। राणे मद्रास ऑटो एंसिलरी फोकस में, और साथ साथ जो ऑक्यूपेंट सेफ्टी सिस्टम से बनाती एयर बैग्स वगैरह, और क्योंकि को पैसेंजर के लिए
भी अब एयरबैग्स कंपलसरी होने जा रहे हैं इस देश में, इसीलिए एक अच्छा ट्रिगर बनेगा। फीएम इंडस्ट्रीज, क्योंकि क्वार्टरली नंबर्स भी ऑटो एनसी के तड़के के साथ क्वार्टरली नंबर्स भी स्ट्रांग है। स्पाइस जेट पिछले कई 2 दिनों से मेंशन कर रहा था और अब देखिए क्वार्टर 4 के नंबर्स स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से बेहतर नजर आएंगे। कार्गो बिजनेस ने प्रॉफिट क्लॉक कर दी और कार्गो बिजनेस को अलग एक सेपरेट एंटिटी के तौर पे तब्दील करें। 2,500 करोड़ रुपए और जुटाएंगे भी। स्मार्टलिंक होल्डिंग्स के अच्छे नंबर्स। मॉयल ने प्राइस इंक्रीजेस ले ली, आज से इफेक्टिव होंगे। एचओईसी ने कहा है कि अपडेट रिजर्व्स पे शेयर कर रहे हैं और अब रिजर्व्स जो प्रूव्ड रिजर्व्स, प्रूव्ड और प्रोबेबल रिजर्व्स हैं वो बढ़ गए हैं। टाइमेस ग्रुप बढ़िया टर्नअराउंड फाइनेंशियल्स में और बढ़िया करार बेनेटन इंडिया वगैरह के साथ इस कंपनी का। जैन इरिगेशन और जय बालाजी इंडस्ट्रीज प्योरली ट्रेडिंग बेट्स, दोनों के कल बाजार बंद होने के बाद जो नंबर्स आए वो अच्छे। खरीदारी पे पूरा फोकस, 10 के 10 शेयर यहाँ पे लॉन्ग साइड वाले हमने रखे थे और जैसा कि हमने आपको बताया था कि 2 सेगमेंट में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी है, एक प्लाईबोर्ड में 6 mm वाले में और दूसरा विस्कोस जो फाइबर होता है उसमें। तो इसीलिए सेंचुरी प्लाई, ग्रीन प्लाई, आर्किड प्लाई और इसके साथ ही सेंचुरी टेक्सटाइल और वर्धमान टेक्सटाइल में खरीदारी करिए। ग्रासिम सबसे बड़ा प्लेयर है VSF का, तो यहाँ लॉन्ग पोजीशन बनाई। तो 6 स्टॉक्स इन खबरों के आधार पे। इसके अलावा टायर की कीमतें बढ़ी हैं और बढ़ने वाली हैं, इसलिए JK टायर को यहाँ पे शामिल किया है और आज ऑटो के नंबर्स आएंगे सेल्स के, तो उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि आगे किस तरह की ग्रोथ देखने को मिल रही है। सात्या इंडस्ट्रीज़ पेपर है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एक कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला है और विश्वराज शुगर्स जो है जिसको कि बहुत सारे एथनॉल के टाई अप की बात चल रही कई राज्य सरकारों से, तो वहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं।